हेलो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इसके नाम से ही पता चलता है। बिजनेस और एनवायरनमेंट मतलब हमारा बिजनेस जिस बिजनेस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है उसको बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। वहाँ पे वो डिफरेंट फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करता है और साथ साथ अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। सो इट इज रिटन हियर, इट कैन बी डिफाइंड एज फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस with which businessman has to deal and to with achieve objective. Now we understand this topic in general words, in simple words. The meaning of business environment is the surrounding where the business exists. मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस बिजनेस वर्ल्ड में हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है उनके सराउंडिंग को बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। Whenever any businessman is operating or working, he has to interact with customer and supplier. He has to perform transactions within rules and regulations. मतलब हमारा बिजनेस जिस बिजनेस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वहाँ पे बिजनेसमैन को ऑपरेट और वर्क करना पड़ता है। वहाँ पे उन्हें इंटरेक्ट करना पड़ता है कस्टमर्स एंड सप्लायर्स के साथ और उन्हें उस बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रांजेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना पड़ता है। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चीज इंक्लूड होती है, एग्जिस्ट करती है, वो है पर्सन, इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज। वो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पार्ट होता है। हमें वहां मतलब जो ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, वी हैव टू अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज factors, person and institutions carefully is must for every businessman। मतलब business environment के part जो है factors, person and institutions, इनको हमें carefully समझना पड़ता है। The complete awareness and understanding the business environment is known as environment scanning। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, पर्संस, उनके बारे में बिजनेसमैन कंप्लीट अवेयर है और उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। उस प्रोसेस को एनवायरनमेंट स्कैनिंग बोलते हैं। एनवायरनमेंट स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द रेलेवेंट एनवायरनमेंट। इन रेलेवेंट एनवायरनमेंट they identify threats and identify the opportunities which affecting the business. No company can survive in market by ignoring the effect in business environment। कोई भी कंपनी बिजनेस एनवायरनमेंट के इफेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकती। If they ignore, then they cannot survive in business environment। बिजनेस एनवायरनमेंट में एक एफिशिएंट मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, जहां पे वो एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं बाय मेक चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। अलोंग विद दैट दे इंटीग्रेट द एक्टिविटीज विद द बिजनेस एनवायरनमेंट। वी टेक एन एग्जांपल ऑफ पेप्सी एंड कोक कंपनी। There was a controversy that these companies use pesticides in their product। तो उसके लिए गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री एंड कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी थी कि आपको अपनी कंपनी का जो सेल है वो बंद करना होगा। उसके लिए कंपनी एक्सटर्नली बहुत इफेक्ट हुई थी। देन ऑल्सो कंपनी सेल देयर प्रोडक्ट एंड एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट। बाय advertising they are convincing their customer that their drinks are safe। इससे ये समझ में आता है कि कंपनी एक्सटर्नली एनवायरनमेंट से इफेक्ट तो हो ही रही थी, साथ साथ उसका इंटरनल एनवायरनमेंट भी इफेक्ट हो रहा था।
बेसिक। Our next topic is features of business environment. Features of business environment का पहला पॉइंट है all external forces. All external forces हमारे बिजनेस एनवायरमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इफेक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स। दोनों फोर्सेस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस हैं सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, इन्वेस्टर्स। जनरल फोर्सेस सच एज non-HR like social, cultural, legal and political etc. Next point है interrelation. बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फोर्सेस फैक्टर्स हैं जो बिजनेस से इंटर रिलेट करते हैं। जैसे हम फोर्सेस ले लें एग्जाम्पल में यूथ कल्चर। यूथ कल्चर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे ही मार्केट में फास्ट फूड भी की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी टॉपिक इज दैट in business environment forces, factors and institutions are not certain. डायनेमिक में कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, वहां पे कीप ऑन चेंजिंग, वहां के फोर्सेस फैक्टर्स हमेशा चेंज करते रहते हैं। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को उस टाइम स्कैन करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट। मतलब जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने समझा कि वहां के फोर्सेस फैक्टर्स चेंज ही होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में हमें बिजनेस डिसीजन लेना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इट क्रिएट्स अ कॉम्प्लेक्सिटी। लास्ट टॉपिक इज रिलेटिविटी। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी फोर्सेस है, फैक्टर्स है, दे आर रिलेट टू कंपनी, कंट्री टू कंट्री। फॉर एग्जाम्पल हमने पेप्सी और कोक कंपनी ली थी, वहां पे कंट्रोवर्सी हुई थी कि उन्होंने पेस्टिसाइड्स यूज किया है, जिसकी वजह से कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन CES ने उन पर क्लेम किया था। उसकी वजह से उसकी सेल्स तो डिक्रीज हो गई, लेकिन इसका एडवांटेज अदर कंपनीज ने ले लिया और दूसरे जूसेस और अलग अलग ड्रिंक्स की सेल्स करना स्टार्ट कर दी। मतलब दूसरे ड्रिंक्स की सेल्स इंक्रीज हो गई। These are the 7 features of the business environment. Thank you for watching and keep learning.